साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता जब भी स्टार्ट होती है तो इसमें धार्मिकता को लेकर बड़ा गजब का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की किस प्रकार की धार्मिकता थी। क्या वो लोग मूर्ति पूजा करते थे? मूर्ति पूजा करते थे कि नहीं करते थे? प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है। यह विषय थोड़ा सा डाउट में है। मूर्तियां तो बहुत मिली है, मंदिर का अवशेष कहीं पर भी नहीं। किसी भी घर में, किसी भी साइट पे मंदिर नहीं मिले, टेम्पल्स के अवशेष नहीं मिले, लेकिन वो लोग पूजा तो करते थे, उनकी आस्था तो हुआ करती थी। यानी उन लोगों में सगुनता तो होती थी। किस प्रकार की थी वही आज अपन देखेंगे। उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ जो पूजा होती थी उस पूजा को बोलते थे देवी पूजा, मातृ पूजा। और जिस प्रकार की वो पूजा करते थे ऐसी पूजा को बोलते थे पारदर्शी पूजा। यानी ऐसी पूजा जिसमें साफ साफ प्रकृति का मैसेज आ रहा हो, जो प्रत्यक्ष रूप से है, धरती पर मौजूद है, उसी की वो पूजा करते थे। और प्रकृति की पूजा करने की वजह से उन लोगों को बोलते थे कि वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी वाली उनकी रिलीजियस लाइफ हुआ करती थी। अब आप सोच के देखिए, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ग्लास भी होता है, पेन भी होता है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अकॉर्डिंग सेंटेंस आप इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी पूजा करते थे, यानी वो उनकी पारदर्शी पूजा होती थी। बिल्कुल जो धरती पर मौजूद है, नदी है, पूजो। पानी पी रहे हो आप नदी से, पूजो। एक पेड़ आपको छांव दे रहा है, पूजो। एक गाय, एक पशु आपको बेनिफिट दे रहा है, उसको पूजो ना। जिस पक्षी से आपका लगाव है, जिस पक्षी से आपकी आस्था जुड़ी हुई है, जो पक्षी आपके यहां नेचर के अंदर है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसको पूजिए। जिससे आपका इकोलॉजी सिस्टम बना हुआ है, पूजिए। कितनी गजब का यार यहां साइंस के मत आते हैं। चलो देखते हैं। सबसे बड़ी गजब की बात अपने स्टार्ट करते हैं कि उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ पूजा किस प्रकार की हुआ करती थी। बड़ा ही गजब का थॉट आपके सामने है। सर्वश्रेष्ठ पूजा उन लोगों में किस प्रकार की होती थी? तो उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ पूजा जो होती थी, मेरे लाडलों प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हो, सर्वश्रेष्ठ पूजा जो होती थी वो थी मातृ पूजा होती थी। मातृ पूजा भी कह सकते हैं और आप देवी पूजा भी कह सकते हैं। मातृ पूजा और देवी पूजा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बात आप यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट बात, सर्वश्रेष्ठ पूजा यानी आपकी मां को पूजिए। आप घर में, हमें वेद भी सिखाता है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वैदिक काल आएगा, पर आप ये बात सोच के देखिए, भाई देवी पूजने की बात कर रहा है घर की जो महिला है। अब आप, इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर आपकी मम्मी है और आप डायरेक्ट मम्मी की पूजा कर रहे हो। ओम जय मम्मी माता, हमें तो कुछ नहीं आता, जिस घर में तुम रहती वो सब सुख पाता। ओम जय मम्मी माता। अब भाई मम्मी की आरती बनाने की जरूरत नहीं है, मम्मी की घंटी बजा के यहां अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं है, मम्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मम्मी की रिस्पेक्ट करना ही उस समय मम्मी की पूजा होती थी। उस प्रकार से उसको मातृ देवी पूजा या देवी पूजा बोलते थे। रिस्पेक्ट की जाती थी। पूरे घर के डिसीजन, जो भी काम है उसमें डिसीजन लेने का जो राइट था वो एक महिला को था। इस वजह से उसको महिला पूजा या देवी पूजा बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो सर्वश्रेष्ठ पूजा। फिर बात आती है अलग अलग पूजनीय, उनके आइकन्स भी है अलग अलग, सब पूजनीय। देखिए जैसे वो लोग बात करते हैं कि उन लोगों में नदी क्या पूजनीय थी? बिल्कुल नदी भी पूजनीय थी। क्या वो लोग पशुओं को पूजते थे? बिल्कुल पशुओं की पूजा करते थे, आज भी हम लोग करते हैं। अच्छा, पशु के साथ साथ क्या वो लोग पक्षी को पूजते थे? बिल्कुल पूजते थे। क्या वो लोग वृक्ष की पूजा करते थे? बिल्कुल वृक्ष की पूजा वो लोग किया करते थे। बिल्कुल साथियों, वृक्ष की पूजा वो लोग किया करते थे। अच्छा, किस किस में क्या आस्था? नदी, उस समय सबसे ज्यादा इंपोर्टेड नदी तो सिंधु थी, लेकिन सिंधु नदी एक व्यापारिक नदी के रूप में जानी जाती है। रेजिडेंशियल के हिसाब से इंपोर्टेड है, लेकिन पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का नाम आता है। पशु की बात करें, यहां पर एक श्रृंगी पशु का नाम आता है। साथियों, एक श्रृंगी पशु की बात करें, थोड़ा सा गंभीर विषय आपको लगेगा। ऐसे कैसे? अब आप यहां पर एक छोटा सा एक पशु देख रहे हो, ये उस समय की मुहर है। मुहर मतलब ट्रांजैक्शन के लिए, उस समय विनिमय के लिए सेल खड़ी पत्थर का एक टुकड़ा होता था, जिसको मुहर बोलते थे। आजकल हम लोग नोट वगैरह यूज करते हैं, हमारे पास में कॉइन्स होते हैं। उस टाइम कॉइन्स और नोट तो थे नहीं। उस टाइम ये मुहर आती थी, सेलकड़ी स्टोन की बनी होती थी, और उसके ऊपर ये सिंबल से चित्र बने होते थे। कुछ स्क्रिप्ट इसके ऊपर लिखी हुई है, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया ये लिपि क्या है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक लिपि कहा जाता है। अब साथियों, ये जो आप यहां एक मुहर पे जीव देख रहे हैं, अब आप इस जीव को देखो ना,
आपको ये लगभग लगभग इसके अंदर बात करें, लगभग इसके अंदर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये दिखने में क्या लगेगा? ये दिखने में आपको बेल लगेगा। ये दिखने में आपको क्या लगेगा? बेल लगेगा। कैसे आपको ये बेल लगेगा? अब आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि एक बात देखिए, फ्रंट से इसको देखते हैं ना, एक सींग ही नजर आता है। हो सकता है एक सींग के अलावा एक सींग इसके पीछे हाइड हो, पर यार ऐसा है छोटा सींग हो तो हाइड हो जाए, पर यार ये सींग देखिए आप बड़ी राउंड के अंदर अजीब अजीब तरीके से मिले हुए ऐसे से बने हुए हैं, तो भाई सेम का सेम ऐसा सींग हो ये भी कंपलसरी नहीं है। अब एक सींग वाला जीव यहां पर गेंडा होता है, गेंडे का शरीर बॉडी बड़ी बड़ी होती है, तो भाई साहब वो तो इसमें मैच नहीं खा रही है। अब बेल के अंदर कुबड़ भी होता है, इसके कुबड़ भी नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं ये बेल नहीं हो सकता है, तो भाई साहब बेल नहीं हो सकता तो फिर आप क्या मानोगे? तो अब ये मोहर पे जिसका चित्र बना हुआ है इसको माना जा रहा है कि ये क्या है? ये तो बेल है। और कुछ बोलते हैं नहीं बेल नहीं, एक श्रृंगी है, एक सींग वाला ही बोल दो, तो अब इसको एक श्रृंगी या एक सींग वाला ही इसको बोल दिया जाता है। पक्षी की बात करते हैं, यह भी कंफ्यूज करेगा। पक्षी की बात करते हैं साथियों, तो पक्षी का नाम आए तो इसे फाख्ता के नाम से जाना जाता है। पक्षी का नाम आए तो फाख्ता के नाम से जाना जाता है। फाख्ता, व्हाट इज फाख्ता? फाख्ता क्या होता है? अब चाहिए मार्शल जो है ना, मार्शल कह रहा है कि फाख्ता जो है वो कमेडी होती है, लेकिन इसमें फिर कुछ इतिहासकार सामने से बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बतख को बोलते हैं। इसमें फिर सामने अलग अलग इतिहासकार, एक तो कह रहा है नहीं कमेडी होती है, एक बोल रहा है नहीं बतख को कहा जाता है। अब भाई साहब पेपर में या तो बतख आएगी या कमेडी आएगी, दोनों के राइट मिलते हैं अपने को, दोनों का उल्लेख मिलता है, उनथेटिक पुस्तक में मिलता है, तो कमेडी भी मान ली जाती है और बतख भी मान ली जाती है। तो कमेडी फाख्ता मतलब कमेडी को फाख्ता बोला जा रहा है जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग बात करें तो। वृक्ष की बात करें साथियों, वृक्ष की बात करें, पीपल का पेड़ उन लोगों के लिए सबसे पूजनीय था। 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, इसलिए पूजनीय है। भाई साहब उनकी धार्मिकता में कितनी साइंस है आप देखिए, ऐसा कहीं उल्लेखनीय पीपल देवता है, ब्राह्मण का प्रतीक है, कमेडी जो है वो फलाने देवता का वाहन है, एक श्रृंगी किसी देवता का प्रतीक पूजनीय वो गाड़ी है, या नदी जो है वो माता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। वो लोग प्रकृति पूजा करते हैं, नेचर की पूजा करते हैं, और इस प्रकार नेचर की पूजा करने ही ट्रांसपेरेंसी पूजा कहलाती है, पारदर्शी पूजा कहलाती है। किसी भी साइड से मंदिर का उल्लेख नहीं मिला है, कहीं पर भी मंदिर नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले, पर मूर्तियां बहुत सारी मिली है। मोहनजोदड़ो से तो सर्वाधिक मूर्तियां, एक पुरोहित की मूर्ति मिलना है ना, एक योगी की प्रतिमा मिलना है, नारियों की प्रतिमा मिलना, नृत्य करती हुई नारियां, कंस की नृतिका मिलना, तो बहुत सारे यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष मिलते हैं। लोथल कालीबंगा से हवन कुंड, लोथल से 9 मिलते हैं, कालीबंगा से 7 मिलते हैं। ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि यज्ञ एक साइंटिफिक क्रिया है। यज्ञ हो सकता है, लेकिन यज्ञ में किसी देवता को या कोई मंत्र बोलते हो, ओम सर्व मंगल मंगल हे सर्वे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जरूरी नहीं कि वो मंत्र क्या होती देखकर ही कोई ना कोई कार्य करते थे, ऐसा उल्लेख नहीं है, पर यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ वास्तव में होते थे। स्वास्तिक चिन्ह के निशान मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह निशान मिलना वो पूर्ण नहीं है, स्वास्तिक चिन्ह पूर्ण नहीं है, तो ऐसा दावा नहीं कर सकते कि वो धार्मिक रूप से ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ा स्नान घर मिलना, बड़े बड़े स्नान घर मिले हैं भाई, उसको वॉशरूम नहीं कह सकते आप, वो बड़ा स्नान घर। आप एक बात बताइए, 45 फीट के स्नान घर होते हैं क्या? अरे यार पुष्कर झील के आसपास देखते हो, आपको वहां पर बहुत सारी झीलों पे घाट बने हुए मिलते हैं, वो छोटे छोटे घाट 20 फीट घाट बने होते हैं, 45 फीट के बड़े बड़े यहां स्नानागार मिले। वो एक धार्मिक जगह को दर्शा रहा है, लग रहा है कि वहां लोग अनुष्ठान करने या कोई धार्मिक स्नान करने भी आते होंगे, और वो लोगों का वहां स्नानागार है बड़ा। तो ऐसा मोहनजोदड़ो का ये स्नानागार भी हमें इस तरह से दिखाता है। तो बहुत बड़े बड़े अवशेष मिले। तो ये थे आप सबके सामने सर्वश्रेष्ठ पूजा, मातृ पूजा या देवी पूजा होती थी, और नदी पूजनीय सरस्वती थी, पशु उनके लिए एक श्रृंगी पूजनीय था, और पक्षी फाख्ता या कमेडी हुआ करती थी, और वृक्ष उन सब के लिए पीपल पूजनीय हुआ करता था। ये सिंधुवासी इस तरह की अपनी आस्था रखा करते थे।